हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। थंबनेल तो देख लिया आप लोगों ने, तो क्या सच में कार सस्ती होने जा रही है? देखिए, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ज़रूर लाता रहता हूँ। इसके पहले मैंने वो भी वीडियो बनाई थी कि क्या स्कॉच विस्की सस्ती होने जा रही है। ठीक है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील साइन हुई थी जिसमें कि टैक्सेस जो है वो काफ़ी कम होने वाला था। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की में, उसको अगर समझना है तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोगों को पता चलेगा आने वाले समय में स्कॉच विस्की का दाम कम होना है, कितना कम होना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आज का टॉपिक ऑटोमोबाइल। लेकिन अपना चैनल तो अल्कोहल रिव्यू का चैनल है, तो वो तो चलता ही रहेगा। आज पिया जा रहा है मंकी शोल्डर ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई कि क्या फोर व्हीलर जो है वो सस्ती होने जा रही है। बात सिर्फ फोर व्हीलर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर व्हीलर में सस्ता होने का कोई अनाउंसमेंट आया है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जीएसटी काउंसिल की लगातार जो है 1 बाय 1 मीटिंग होती चली जा रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, और जो सोच विचार है वहाँ पे जो निकल करके आया है उसके हिसाब से जीएसटी का जो रेट है उसको ये लोग नंबर ऑफ स्लैब जो है वो कम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा जीएसटी का टैक्स स्लैब जो है उसको भी थोड़ा सा कम करने पे विचार चल रहा है, ऐसा खबर है। इसको बल कहाँ से मिला? अभी 15 अगस्त को जब मोदी साहब अपने लाल किला से तकरीर कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि दिवाली के टाइम में इंडियंस को ये तोहफा जो है गवर्नमेंट देने जा रही है, जिसमें कि अनाउंस हो जाएगा कि जीएसटी का क्या क्या स्लैब अभी आने वाला है और क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इंडियंस को। देखिए, अभी जीएसटी का क्या स्लैब है? अभी जीएसटी है 5% का एक स्लैब है, एक 12% का स्लैब है, एक 18% है और एक है 28%। तो जब हम लोग फोर व्हीलर्स की बात करते हैं तो फोर व्हीलर पे दो तरह का जीएसटी का ही टैक्स आज के डेट में इम्प्लीमेंटेड है। नंबर 1 इज 18% और दूसरा 28%। मतलब इंडिया में क्या है, 4 मीटर से कम साइज की गाड़ी, तो आज के डेट में जितना भी हैचबैक कार है वो सब 4 मीटर से कम है। सेडान जो पहले 4 मीटर से ज़्यादा लंबी आती थी उसको पीछे से काट काट करके हर कंपनी ने छोटा कर लिया। सबसे पहले टाटा ने ये स्टार्ट किया था। इंडिगो पहले बड़ी गाड़ी आती थी, उसका बूट स्पेस कम करके इंडिगो CS नाम से उन लोगों ने लॉन्च किया था। CS स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट सेडान। तो इट वाज फर्स्ट कार। उसके बाद से फिर मारुति डिज़ायर ने भी अपना साइज़ छोटा कर दिया। होंडा की जो अमेज आती थी है वो भी 4 मीटर से कम का। तो बहुत सारी सेडान आज के डेट में अवेलेबल है इंडिया में 4 मीटर से कम में। तो 4 मीटर से कम लेंथ होना चाहिए, और इंजन की जो कैपेसिटी है पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से कम। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो भी गाड़ी मीट करती है उस पर सिर्फ 18% जीएसटी लगता है, और उसके ऊपर जो भी गाड़ी चली जाएगी उस पर 28%। तो बहुत कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है। जैसे आपको ध्यान में होगा, महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी जो है महिंद्रा थार। ठीक है, तो महिंद्रा थार का जो साइज़ है वो सब 4 मीटर है। पुरानी वाली थार, मैं नई वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो पुरानी महिंद्रा थार है उसका साइज़ सब 4 मीटर है, और पीछे जो उसमें स्टेपनी का जो उसमें लेंथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो वो सब 4 मीटर कार है। पहले उसमें 2000 और 2200 सीसी का इंजन आया करता था, तो 18% जीएसटी स्लैब में नहीं आता था। तो इसलिए महिंद्रा ने क्या किया था, एक 2 व्हील वर्जन भी लॉन्च किया था महिंद्रा थार का, और उसमें 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन लगा दिया जो कि बोलेरो में और XUV 300 में आ रही थी। ठीक है, तो 1500 सीसी का इंजन लगा दिया, तो महिंद्रा थार भी जो है वो 18% जीएसटी स्लैब में आ गई थी, और बहुत ज़बरदस्त प्राइस रिडक्शन हुआ था महिंद्रा थार का। आपको याद होगा जो 2 डोर महिंद्रा थार आ रही थी 12, 13, 14 लाख रुपए में ऑन रोड आ जा रही थी, जबकि जो बड़ी इंजन वाली जो थी, जो 4 व्हील ड्राइव में आती थी, उसका दाम कुछ 18-20 लाख रुपए के करीब पहुंच जाता था। तो इतना डिफरेंस हो जाता है टैक्सेस से।
लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है कि एक में 18% है, एक में 28% है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के सेस चार्ज करती है। तो आज के डेट में क्या है कि जो भी 4 मीटर से बड़ी कार या पेट्रोल में 1200 सीसी से बड़ा इंजन और डीजल में 1500 सीसी से बड़ा इंजन है, उस पे 28% जीएसटी है। उसके अलावा कई तरह का सरचार्ज लगा करके अल्टीमेटली 43% टैक्स जो है वो देना पड़ता है। इसमें आप एक गाड़ी अगर खरीदते हैं, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है गाड़ी में, ये भी मैं अभी आगे इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो कंपनियां जो है वो इस चीज़ों को बड़ा क्लोजली फॉलो करती है कि गाड़ी को 4 मीटर से छोटा बना दिया जाए। अगर 4 मीटर से छोटा नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा। इंजन साइज भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि अभी का जो 4 अलग अलग स्लैब है जीएसटी का, अगर सिर्फ गोइंग फॉरवर्ड अगर 2 ही स्लैब रखना है तो मेरे हिसाब से एक तो मिनिमम वाला जो 5% का जो स्लैब है वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको आप 5% से ऊपर जीएसटी के दायरे में नहीं ले जा सकते हैं। तो 5% का एक स्लैब रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो स्लैब है वो आप सीधा 5 के बाद 28 नहीं रख सकते हैं, तो या तो 12% या फिर 18% का एक स्लैब होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि 12 ना करे गवर्नमेंट, क्योंकि फिर टैक्स कलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। तो जो मेरा अनुमान है, गवर्नमेंट एक 5% का टैक्स स्लैब रख सकती है और एक 18% का टैक्स स्लैब रख सकती है। तो अगर 18% का टैक्स स्लैब अगर होता है तो जो भी 28% के स्लैब में जो भी गाड़ी आज के डेट में अवेलेबल है वो सारी की सारी गाड़ी 18% के स्लैब में आ जाएगी। मतलब सीधा सीधा 10% का तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप 20% की गाड़ी ले रहे हैं तो 10% 2 लाख रुपया तो आपको फ़ायदा होना, ये तो सीधा नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक कैच भी है जो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 28% और उसके अलावा सरचार्ज लेकर के जो 43% जब टैक्स लगता है, तो नॉर्मली एक 20 लाख की गाड़ी जिसको कि रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस करवाने के बाद आप करीब करीब 22.5 लाख में ख़रीदते हैं, वो गाड़ी का एक्चुअल प्राइस कितना है और कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। आप एक नॉर्मल गाड़ी पकड़ लीजिए, हुंडई की क्रेटा है या किया की सेल्टॉस है, जिसका कि टॉप वेरिएंट का ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस होता है। 20 लाख की गाड़ी में लगभग 2 लाख रुपया तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में, रजिस्ट्रेशन प्लस रोड टैक्स लग जाता है। करीब करीब 50,000, 60,000, 70,000 या उससे और ज़्यादा आपको लग जाता है इंश्योरेंस का। लगभग बना 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपया आपको 20 लाख की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस में लगता है, और अल्टीमेटली 22.5 से 23 लाख में आपको क्रेटा या सेल्टॉस का टॉप वेरिएंट मिलता है। ठीक है, गाड़ी का प्राइस लेकिन है 20 लाख। 2-2.5 लाख 3 लाख आपने और लगाया इंश्योरेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। 43% अगर टैक्स आप माइनस करते हैं 20 लाख से, तो आप समझिए करीब करीब 8.5 लाख रुपया होता है। मतलब कंपनी को कितना मिल रहा है? 11.5 लाख में कंपनी गाड़ी बेचना चाह रही है, 11.5 लाख में, और हम लोग उसको खरीदते हैं 22 से 23 लाख में। इसको आप समझिए एक तरफ से ऑलमोस्ट 100% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जितनी की गाड़ी है उसका दुगना पैसा आपको देना पड़ता है, जबकि टैक्स तो 28% ही है। ठीक है, बाकी सरचार्ज वगैरह लेकर के गवर्नमेंट और 43% ले जाती है उसको। तो अगर 18% भी होता है तो सरचार्ज का खेल तो उसके बाद भी गवर्नमेंट खेल सकती है, तो ये भी एक कहानी है। लेकिन फिर भी मेरे को उम्मीद है कि जो छोटी गाड़ी है, स्पेशली 4 मीटर से कम वाली, मतलब हैचबैक जो गाड़ी है, वो मेरे को लगता है कि 18% पे ही क्लोज हो जाएगा। और जो महंगी वाली जो गाड़ी है, मतलब 4 मीटर से बड़ी जो गाड़ी है, उसमें मेरे को लगता है कि ये लोग 18% टैक्स के ऊपर कुछ सरचार्ज करेंगे। फिर भी 10% का एक सीधा सीधा बेनिफिट मेरे को नज़र आ रहा है, जो कि दिवाली के आसपास से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जैसा कि मोदी साहब ने लाल किले से तकरीर में बताया था। तो गाड़ी जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो लोग ज़रा इंतज़ार कर लें। दिवाली मेरे ख्याल से इस बार अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर्स के लिए भी और कंपनियों के लिए भी।
जिनकी गाड़ी खूब धड़ाधड़ बिकेगी, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग या तो उसको ख़रीदना पोस्टपोन करते रहते हैं, पुरानी गाड़ी से काम चलाना चाहते हैं। हालांकि उसमें भी गवर्नमेंट ने नया नया बहुत सारा कायदा कानून लगा दिया है कि आप लंबे समय तक ये गाड़ी चला नहीं सकते हैं। उस पर फिर किसी और दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, भले ही उनका टैक्स का स्लैब कम हो, परसेंटेज कम हो, लेकिन नंबर ऑफ़ कार अगर ज़्यादा बिकती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। जो कार कंपनी है उसके तो बल्ले बल्ले हैं, और अगर 10% कम में अगर गाड़ी मिलती है आप लोगों को, आपके लिए ही मज़ा है। तो मेरे को लगा कि ये अच्छा खासा गुड न्यूज़ है, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और वीडियो एज़ यूजुअल आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Bye bye and cheers.